बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा जो कि क्लास 8-9 से शुरू होता है और जो फॉर्म जहां तक आप फॉर्म भरते हैं तब तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। लड़का 9th में रजिस्ट्रेशन कराता है, 10th में फॉर्म भरता है, उस टाइम में उसे जन्म तिथि निकालना नहीं आता। हाँ बच्चों, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ निकालना मैं बताऊंगा आज। लड़का आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये सब की तैयारी करता है, यूपीएससी, बीपीएससी सबकी तैयारी करते हैं और पता चलता है कि डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्म में ही जरूरत है उसे दूसरे से भरवाते हैं। सारी चीजें आप याद कर गए हैं, एग्जाम आपका निकल जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने के टाइम में डेट ऑफ बर्थ दूसरे से निकलवाते हैं। जी क्या बात है। एयरफोर्स का लड़का कहता है कि 72% पे, 70% पे ही कॉल करता है, लेकिन नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ जब फॉर्म में देखता है डेट ऑफ बर्थ आपने एग्जैक्ट नहीं निकाला है, जिस जन्म तिथि से वो जन्म से जिस डेट से कहा है वो अपनी जन्म तिथि नहीं निकाल पाते हैं, टोटल एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं, तो आपका वो कॉल नहीं करता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कैसे मैं आज एक एक चीज खोल करके बताऊंगा कि कब दिक्कत होता है आपको, कहां पर एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ नहीं निकल पाता है। बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट का इसमें ध्यान दिलाऊंगा कि कैसे निकलता है। स्टडी 99 की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं मैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको इसी तरह की टिपिकल जानकारियां मिलती रहें। दूसरे को भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी भला हो। तो आइए, स्टडी 99 की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं मैं। देखते हैं पहले ये कितने महीने का होता है। पहले तो महीना देखेंगे। ये माह जो होता है 12 माह का हमारा एक साल होता है। एक साल में कितने माह होते हैं? 12 माह। दिक्कत कहां होता है? जब 31 जनवरी का 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि 28 और 29 फरवरी वाला कैसे निकालेंगे। ये बिल्कुल मिस आउट नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सीख जाइए, ताकि कहीं भी जरूरत पड़े तो आप दूसरे के पास नहीं जाए। चलिए, जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, मार्च जो होता है, मार्च तीसरा महीना है, 31 दिन का होता है, अप्रैल चौथा महीना, इसीलिए मैंने नंबर लिख दिया है, सीक्वेंस, और उसका कितने दिनों का होता है, ये कितने दिनों का, मई 31 दिन का होता है, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। इसको निकालने के लिए ये जो आप ऐसे मुट्ठी बांध लेंगे और इस पे जो ऊंचा पड़ेगा, उंगली का जो ये ऊंचा स्थान है, इसको 31 मानेंगे। जो भी ऊंचा है ये पड़ेगा उस पर 31 का मानेंगे, और उसके नीचे ये गड्ढे वाले में जो पड़ेगा इसे 30 का मानेंगे, ठीक है। और सिर्फ एक फरवरी 28 या 29 का मानेंगे, ठीक है। ये जनवरी 31 का देखते जाइए, फरवरी 28 या 29 का पड़ता है, ठीक है। मार्च 31 का ऊपर पड़ा है, अप्रैल 30 का नीचे पड़ा है, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर इसी से इधर करते हैं तो 31, अगस्त 31 पड़ जाता है, उसके बाद सितंबर 30 का पड़ता है, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और लास्ट में दिसंबर जो है ऊंचे पर पड़ता है, इसलिए वो कितना दिन का होता है? 31 दिन का, ठीक है। ये चीजें आप एक इससे ध्यान दे लेंगे, ठीक है, कि कौन, अगर डेट ये नहीं याद रहे कि कितने दिन का होता है, कौन सा महीना भूल गए, तो ये इससे निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि एक साल में कितना दिन होता है। तो एक साल में 365 दिन या 366 दिन होता है। 365 या 366 क्यों होता है जी? 365 या 66 हमेशा ये कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। लेकिन एक जब लीप ईयर आता है, लीप ईयर बोलते हैं, या उसी को कहीं कहीं
अधिवर्ष, हिंदी में उसको अधिवर्ष बोलते हैं। तो जब अधिवर्ष आता है तो उस टाइम में ये फरवरी, सिर्फ फरवरी जो है ये 29 दिन का होता है, नहीं तो हमेशा क्या होता है 28 दिन का होता है। और जो साल फरवरी का हम बताएंगे, फरवरी का हम लास्ट में बताते हैं। चलिए एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, आज का डेट लेते हैं। आज का डेट है 14 अगस्त, 14 अगस्त 2021। आज 14 अगस्त 2021 से हम निकाल रहे हैं। कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ठीक है, 14 अगस्त 2021 से। जैसे मान लो 9 जनवरी 2008 का आपका जन्म है, इस तरह से है, 9 जनवरी 2008 का आपका जन्म है। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो लिखने के लिए पहले लिखते हैं यहां दिन लिखेंगे, यहां माह लिखेंगे, महीना मंथ, और यहां पर वर्ष लिखेंगे, ठीक है, साल ईयर, ठीक है, ये लिखेंगे इधर। सबसे लास्ट में इधर क्या लिखेंगे? वर्ष। पहले वर्ष लिखेंगे, उसके बाद महीना लिखेंगे, तब लास्ट में दिन लिखेंगे, क्योंकि घटाने में हमको माइनस करने में इजी हो जाता है। घटाते हैं 14, 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 14 महीने में 14 दिन में से 9 दिन चला गया जी, तो कितना बचेगा? ये 5 दिन बचेगा। 8 महीना है, 8 महीना में से 1 महीना निकल गया, 7 महीना बचेगा। यहां पर 1 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेगा? ये कैरी लेगा, हासिल लेगा। ये हुआ 11, 11 से 8 गया 3, 11 से 8 गया 3, और ये बचा 1, 1 में से 0 गया तो कितना होगा? 1 हो जाएगा, और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया। आप कितने साल के हो गए? 13 वर्ष 7 महीना और 5 दिन। 13 साल 7 महीना और 5 दिन के। समझ में आया? चलिए, समझ में आया? तो फिर दूसरा बताऊं मैं? अब बताता हूं मैं। अभी तो कोई टेक्निकल इसमें नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल है उसमें मैं बताऊंगा। इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, इससे अब दूसरा निकालते हैं, इसी से हम निकालेंगे। दूसरा निकालते हैं। दिक्कत कहां आता है? जब ये 21 हो गया, ये 11वां महीना, अगर सपोज मान लो कि आपका 12वां महीना दिसंबर में 21/12/2000 आपका 9 का जन्म है, तो कैसे निकालेंगे? 21/12/2009 आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखें। 21 दिन, 14 में से 21 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा? ये इससे लेगा, कैरी लेगा। कितना दिन लेगा जी? तो ये 8वां महीना है। 8वां महीना कितने दिन का है? 31 दिन का। 8वां महीना 31 दिन का। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 31 और प्लस 14, 31 और प्लस 14 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 1 5 3 1 4, ठीक है, 45 दिन हो गया। अब 45 में से इस 21 को घटा देंगे, 21 को घटाएंगे तो 4 4 में से 2, ये 24। अब यहां पर कितना हो गया? 24 दिन हुआ, ठीक है। इसके बाद ये कितना बच गया? 1 तो दे दिया है, 1 महीना दे दिया है, तो अब कितना बचा? ये 7 महीना। 7 में से 12 जाएगा? नहीं जाएगा। 7 दिन में, 7 महीने में से 12 महीना नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा? इससे 1 लेगा, 1 लेगा तो कितना दिन ले लेगा जी? ये चूंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, कितना होता है? 12 माह होता है, तो 12 माह लेगा, और 7 ये पहले से है, तो यहां पर 12 माह और प्लस 7 जोड़ देंगे, 19 माह होगा। 19 में से ये 12 घटा देंगे, 12 महीना घटा देंगे, ये 12वां महीना घटा देंगे, तो क्या होगा? 9 में से 2 गया 7, और 1 1 0, ये कितना दिन हो जाएगा? 7 महीना होगा जी। और यहां से तो 1 निकल चुका है जी, 1 तो आपने दे दिया है 1 साल। अब यहाँ 0 बचा, 0 से 9 नहीं जाएगा, क्या करेगा? ये इससे कैरी लेगा, 1 ले लेगा, तो ये 10, 10 से 9 गया 1,
और यहाँ बचा एक, एक में से 0 गया 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 और 2 2। 11 वर्ष 7 महीना और 24 दिन आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा ये आपने सीखा कौन सा, कि जब दिन जन्मदिन बड़ा हो इस दिन से, उसके बाद ठीक है, उसके बाद मंथ में भी बड़ा हो, और तीसरा तो साल तो देखते ही हैं। ठीक है, अभी सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब फरवरी का 28 और 29 दिन होता है तब। तो कैसे निकालेंगे इसको, मिटा दें इसे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फिर से इसको देख सकते हैं आप। मिटाते हैं इसको। अब किसी का जन्मदिन हो, 23 फरवरी 23/2, इसको कैसे निकालेंगे, ये कैसे अपना जन्मदिन निकालेंगे, जिसका फरवरी है, फरवरी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहां ये 14 में से 23 नहीं जाएगा तो फिर वैसे ही करेंगे। ये 8वां महीना है, अगस्त है, तो ये कितना दिन, 8वां महीना देगा। 8वां महीना 1 महीना देगा, मतलब 8वां महीना। ये कितने दिन का है, 31 दिन का। 31 दिन का है जी, यहां पर ऊपर में लिख देते हैं 31 दिन का है। तो 31 प्लस 14, 31 और प्लस ये 14 हो जाएगा 5 3 1 4, 45 दिन हो गया। 45 में से ये 23 दिन अब घटा लेंगे, 23 दिन हम माइनस कर लेंगे, 2 2, 22 दिन हुआ तो यहाँ 22 लिख देंगे। यहां पर कितना हुआ, 7, कितना हुआ 7। ये 7 में से 2 गया, कितना होगा, 7 में से 2 गया 5। ये आपका कितना हो गया, 5वां महीना हो गया, 5 हो गया। और ये 1 है, 1 में से ये 0 नहीं जाएगा, 1 में से 0 गया 1 हो जाएगा। और ये 2 में से 0 गया 2 हो जाएगा। ये क्योंकि ये कितना है, ये कट जाएगा जी। ठीक है, तो आपका उम्र कितना हो जाता है, 21 वर्ष 5 महीना 22 दिन। 21 वर्ष 5 महीना। आइए एक इसमें से घटाते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो 17/2/1988, तो कैसे घटाएंगे इसको, कैसे माइनस करेंगे। ये हो गया दिन हमारा, ये माह और ये वर्ष। ठीक है, तो ये कैसे घटाएंगे इसको, 14 में से 17 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, 1 महीना देगा। 1 महीना चूंकि 8वां महीना देगा, 8वां महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो यहाँ 31 और ये 14 जुड़ जाएगा, तो 31 प्लस 14, 5 3 1 4। अब 45 में से ये 17 निकलेगा, 17 घटेगा तो कितना होगा, 15, 15 से 7 गया 8, और ये 3 3 1 2, 28 दिन। ठीक है, ये टोटल एग्जैक्ट आ रहा है 28 दिन। अब ये 7 बचा, 7 में से 2 महीना घट जाएगा, 5 बच जाएगा, यानी 5 महीना हो गया। ये 1 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेगा, ये कैरी लेगा हासिल। ये हो गया 11, 11 से 8 गया 3, ये बचा 1, क्योंकि ये तो दे दिया है इसको। 1 बचा, 1 से 8 नहीं जाएगा तो ये इससे हासिल लेगा, ये इससे लेगा। ठीक है, 1 दिया इसने, ये 10 हो गया, ये फिर 1 इसको दिया, तो ये हो गया 11, 11 में से 8 गया 3, और ये बचा 9, 9 9 0 हो जाएगा, 1 1 0, ये कैंसिल हो जाएगा। कितने साल के हो गए, 33 वर्ष 5 महीना 28 दिन। ये जो भी आदमी का डेट ऑफ बर्थ होगा 17/2/1988, वो कितने दिनों का हो गया, 28 वर्ष 5 महीना 33 दिन का। कोई दिक्कत किसी को, अब समझ में आया। तो चलिए, जब समझ में आ गया तो दूसरे को भी बताएं, लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें। स्टडी 99 की क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला वीडियो जो भी है, बहुत सारा वीडियो मैं आप लोगों को भेजूंगा, आप लोगों का भी हेल्प करूंगा मैं बहुत सारा। ठीक है, तो आप लेकिन ये सब्सक्राइब करना ना भूलें
दूसरे को भी शेयर करें, दूसरे को भी बताएं। कर भला तो हो भला। चलिए तब तक के लिए बाय बाय बाय।